मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में अगर हम विगत इस एक सप्ताह के अंदर की गतिविधियों को अगर देखें तो कई बार ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार नीतीश कुमार के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही है। इसके कई दो तीन उदाहरण हैं। एक तो जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस प्रकार से पहली बार भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 21 मंत्री, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से मात्र 13 मंत्री हैं। मतलब नीतीश कुमार की जदयू की तुलना में 1.5 गुना मंत्रियों की संख्या भारतीय जनता पार्टी से है। नंबर 1। नंबर 2 मैं बताऊं कि जिस समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों का चयन किया, उस चयन पर अगर हम गौर करेंगे अगर तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की जनता दल यू है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जनता दल यू के ही वोट बैंक का ही जो आधार वोट है उसी को निशाना बनाकर अपनी रणनीति बना रही है। और पहली बार ऐसी स्थिति है कि नीतीश कुमार इन सब चीजों को केवल देख रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। कोई नीतीश कुमार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया अब तक सुनने और देखने को नहीं मिली है। ये एक आश्चर्यजनक, एक रहस्यमय, आप चुप्पी कह सकते हैं नीतीश कुमार की तरफ से इन मुद्दों पे अपनाई जा रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से गठबंधन सरकार चलाने में 20 वर्षों का संबंध है। सरकार के मामले में देखें 2005 से लेकर 2025। हाँ ठीक है कि बीच में 2 फेज ऐसा आया जब 2-2 वर्ष के लिए जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यू के साथ आई, और 1 साल 1.5 साल आप कह सकते हैं कि जब जनता दल यू की स्वयं की सरकार थी, उसकी अपनी सरकार थी। तो अगर हम ये 5 वर्षों को माइनस कर दें तो 20 वर्षों के अंत में 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही नीतीश कुमार के साथ। लेकिन पहली बार ऐसी स्थिति हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से किसी कुर्मी को मंत्री बनाया हो या नीतीश कुमार ने किसी कुर्मी को मंत्री बनाने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी को दी है। जब कभी भी किसी भी आप देखेंगे कि मंत्रियों के चयन का मामला रहा हो, जब कभी भी लोकसभा सीटों के चयन का मामला रहा हो, विधानसभा सीटों के चयन का मामला रहा हो, तो जहां कहीं भी आप देखेंगे कि कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ा समाज के डोमिनेंट वाली सीटें होती थी, वो नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाकर एन केन प्रकार किसी भी तरीके से अपने पाले में उन सीटों को ले आते थे और ये मैसेज देते थे बिहार की मतदाताओं को कि देखो कुर्मी, कुशवाहा मतलब लव, कुश और अति पिछड़ा, और बाद में उसको जोड़ दीजिए महादलित वर्ग भी, महादलितों को भी, कि ये नीतीश कुमार का वोट बैंक है और यही नीतीश कुमार की ताकत है। इसी ताकत के बल पर नीतीश कुमार बिहार में 20 वर्षों से राज कर रहे हैं। लेकिन पहली बार आप देखेंगे, अब एक कहावत है कि पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया, तो पहली बार आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी नामक ऊंट पहाड़ के नीचे आए हैं। इसका एक और संकेत मैं बताऊंगा आपको कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब आज से 2 महीना पहले आज तक के एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा। मतलब बीजेपी की तो सरकार नहीं है बिहार में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड कैसे करेगा। ठीक है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनती है, अकेले दम पर सरकार बनती है, वहां पर मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी करेगी। लेकिन जहां पर गठबंधन की सरकार है, उसमें भी गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जैसे पार्टनर है, तो वहां पर बीजेपी कैसे फैसला करेगी। उसी दिन से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सब के सब हमलावर हैं। आज बिहार में जो बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी कहा कि भारतीय मुख्य नेता हमारे, हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा। फिर बाद में वैसे वो पलट गए और यही दिलीप जायसवाल आज से 4 दिन पहले जब ये कहते हुए पाए गए कि नीतीश कुमार चमत्कारी व्यक्ति है, ठीक है, उनके अंदर देवता का अंश है,
तो इस प्रकार की जिस प्रकार की भाषाओं का बातों का इस्तेमाल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये स्पष्ट कर रहा है कि दो बातें हैं इसके अंदर। या तो नीतीश कुमार की चुप्पी रहस्यमयी है, कुछ तो ऐसा है जिस कारण से ये ऊंट जो है इस बार पहाड़ के नीचे आया है। ये ऊंट ऐसा बिहार में कि आज तक चाहे अपनी उंगली पर, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी राजनीतिक दल है, सबको नीतीश कुमार अपनी उंगली पर नचाते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार की चुप्पी है नीतीश कुमार की और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार हावी होने का प्रयास कर रही है, उसके बावजूद नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी कार्रवाई न करना, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, और उतना ही नहीं, आप देखेंगे इससे पहले जब कभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो नीतीश कुमार खुद शुरुआती दौर में कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनके प्रवक्ता बयानबाजी से बाज नहीं आते थे। चाहे लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हो जनता दल नीतीश कुमार, तब राजद पर हमला करना हो, या बीजेपी के साथ रहे हो तो बीजेपी पर हमला करना हो, पर विशेष रूप से जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, इनका मुंह बंद नहीं होता। लेकिन इस बार तो एकदम रहस्यमय चुप्पी है। तो ये रहस्यमय चुप्पी क्या किसी तूफान के आने का संकेत है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार के गर्दन को दबोच लिया है? कुछ तो ऐसा है, नहीं तो ये ऊंट जो है कभी पहाड़ के नीचे नहीं आता। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री का बार बार पैर छूना, ये आश्वस्त करते रहना, बार बार आश्वस्त करते रहना कि भाई अब हम नहीं जाएंगे छोड़कर, अब हम पलटी नहीं मारेंगे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को कि उनकी औकात दिखाते रहना, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जिसके बारे में अभी रहस्योद्घाटन होना बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी नजर सब पर चीजों पर बनी रहती है, आप भी बनाए रखिए। हमारा वीडियो पसंद आता है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।